एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसी जगह का सीन जहाँ पे हार्डन और मिजी ड्रैगन पैलेस में आया होता है। हमें दिखाया जाता है ड्रैगन पैलेस को जो काफी बड़ा होता है और पानी के अंदर। उसके बाद दिखाया जाता है ड्रैगन पैलेस के अंदर का सीन जहाँ पे बहुत सारे गार्ड होता है। हार्डन चारों तरफ देखते हुए बोलता है तो यही है लेजेंडरी ड्रैगन पैलेस। उसी वक्त दिखाया था उस गार्ड को अचानक चिल्लाते हुए कहता है आपका घर में स्वागत है योर हाइनेस। ये सुन के हार्डन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हार्डन और एक क्रीचर को देख के बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हार्डन और मिजी के आगे एक बड़ा सा ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर होता है। ये देख के हार्डन का आत्मा ही निकल जाता है। हमें दिखाया था मिजी को जो उस ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर को सहला रहा होता है। ये देख के वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसी वक्त दिखाया था हार्डन के ऊपर एक लाइट पड़ता है। हमें दिखाया था हार्डन के आगे का सीन जहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है और उसके साइड में दो क्रैब। वो ओल्ड मैन उन लोगों का स्वागत करता है। ये सब देख के हार्डन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद दिखाया था मिजी को जो उस ओल्ड मैन को बोलता है तुम इसको यहाँ का सारी चीजें दिखा देना, मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, अभी के लिए मैं सोने जा रहा हूँ। ये सुन के ओल्ड मैन बोलता है ठीक है और हाइनेस मैं सारी चीजों को इसको ठीक से दिखा दूंगा। उसके बाद मिजी उधर से चला जाता है। हमें दिखाया था उस ओल्ड मैन को जो हार्डन को उसके साथ ले जाता है। उसके बाद हार्डन को दिखाया जो एक पैलेस की तरफ इशारा करते हुए बोलता है वो क्या है। ये सुन के वो ओल्ड मैन हार्डन को उस जगह पे ले जाता है और बोलता है ये कोल्ड पैलेस है जहाँ पे हम मुजरिमों को रखते हैं। उसके बाद एक फेरी की तरफ दिखाते हुए बोलता है जो फेरी बिना परमिशन लेके ह्यूमन वर्ल्ड से इधर आते हैं और क्रिमिनल को हम इधर रखते हैं और इस कोल्ड पैलेस से आज तक कोई नहीं भाग पाया है। ये सुन के हार्डन कुछ भी नहीं बोलता और एक बर्फ के ऊपर हाथ को रखता है। हमें दिखाया जाता है हार्डन की वजह से उस बर्फ के ऊपर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया थोड़ी देर बाद उस बर्फ को जो पूरी तरह से टूट जाता है। ये देख के हार्डन बोलता है ये क्या हो रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है उस बर्फ से एक लड़की को बाहर निकलता है। ये देख के हार्डन और वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। वो ओल्ड मैन हार्डन की तरफ देखते हुए बोलता है एक इंसान कोल्ड पैलेस के बर्फ को कैसे तोड़ सकता है। ऐसा लगता है आपका स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत खास है, इतना खास कि आपके की बर्फ के कांटेक्ट में आने से वो बर्फ पूरी तरह से टूट गया है। ये सुन के हार्डन बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। उसके बाद दिखा जैसे उस ओल्ड मैन को जो घबरा है बोलता है ये बहुत सीरियस है, आप इधर ही रहे और उस लड़की पर नजर रखे। ये सुन के हार्डन अपने सर को हिलाते हुए हाँ कहता है। उसके बाद वो ओल्ड मैन एक फॉर्मेशन बनाते हुए बोलता है मैं इस बारे में मैजेस्टी को रिपीट करता हूँ। उस ओल्ड मैन को जाने के बाद उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो अपने आंखें खुल चुकी है और हार्डन को बोलता है कि आप ही ने उस बर्फ को तोड़ के मेरी जान को बचाया है। ये सुन के हार्डन जल्दी से उस लड़की को देख के हार्डन शर्मा जाता है और घबराते हुए बोलता है मैं इसे एक्सीडेंटली तोड़ दिया हूँ। ये सुन के उसके बाद वो लड़की हार्डन को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है मेरा जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, मेरा नाम मू लिन लिन है। उसी वक्त दिखा जाता है और उसकी तरह दिखने वाले और एक लड़की जो बोलता है तुम बाहर क्या कर रहे हो। उसके पास वो लड़की इन दोनों के पास आती है बोलता है अगर सेलेस्टियन वर्ल्ड के लोगों को इस बारे में पता चला तुम भाग रहे हो तो। ये सुन के मुंह लिन लिन सर को हिलाते हुए बोलता है हो सकता है वो लोग हमारे बारे में बहुत पहले टाइम से भूल चुका है। उसके बाद दिखा जाता है वो लड़की को जो सीधा आके मून लिन लिन के पास चला जाता है। उसके बाद मून लिन लिन हार्डन को बोलता है हम दोनों सेलेस्टियन वर्ल्ड में मेड का काम करते थे, बिना परमिशन लेके ह्यूमन वर्ल्ड में आने की वजह से मुझे 200 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद दिखा जाता है वो दोनों लड़कियों को जो एक साथ रो रहा होता है और उस दूसरे वाला लड़की बोलता है मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ ऐसे और कभी नहीं बात कर सकता हूँ। ये देख के हार्डन उन लोगों को बोलता है हमें इस जगह से पहले बाहर निकलना पड़ेगा, अगर कोई और आपको ढूंढ लेता है तो फिर से आपको इस जगह पे कैद करके रखेगा। ये सुन के मून लिन लिन हार्डन को बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, बिना परमिशन लेके किसी कैदी को आजाद करना बहुत बड़ी जुर्म है। उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हार्डन और वो दोनों लड़कियां हार्डन के पीछे और आगे ड्रैगन किंग झाओ होता है। उसी के साइड में दिखाया जाता है उस ओल्ड मैन को। ड्रैगन किंग झाओ बहुत ही गुस्से से हार्डन का नाम लेता है। ये सुन के हार्डन ड्रैगन किंग झाओ को बोलता है मैं इस बारे में समझा सकता हूँ। उसी वक्त ड्रैगन किंग झाओ बहुत जोर से हंसने लगता है और बोलता है उसने बहुत पहले ही अपनी सजा को काट ली थी लेकिन मैंने उसे छोड़ना ही भूल गया था।
हावरन तुम एक बहुत अच्छा काम किए हो और बात रही तुम्हारे बारे में, तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी सन इन लॉ हो। ये सुन के हावरन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो दोनों लड़कियों भी। उसके बाद ये सुन के वो दोनों लड़की हावरन को चिपकते हुए बोलता है, तो आप हमारे सेवियर हो। उसी वक्त दिखाया जाता है मिस जी को, जो उधर आ रहा होता है और बोलता है, इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, इसलिए मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। मिस जी जैसे अपनी आंखें खोल के आगे की तरफ देखता है, उसे दिखाया जाता है हावरन के साथ दो लड़कियों को। ये देख के मिस जी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हावरन तुम ये क्या कर रहे हो। हावरन जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो मिस जी को देख के बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। हमें दिखाया जाता है मिस जी को, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ये देख के हावरन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा होता है। उसी वक्त दिखाया जाता है उस ओल्ड मैन को, जो हावरन के पास आके बोलता है, अगले महीने प्रिंसेस का बर्थडे है, आप उसको खुश करने के लिए कोई प्रेजेंट क्यों नहीं खरीद लेते। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हावरन को एक जगह पर, जहाँ पे हावरन मिस जी के लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदने के लिए उधर आया होता है। हमें दिखाया जाता है हावरन के चारों ओर बहुत सारे लोग होते हैं। हावरन एक बुक स्टोर में जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बुक के आगे खड़े होकर हंसते हुए बोलता है, झावान जी को अपनी इंग्लिश में मदद की जरूरत पड़ेगी, मुझे उसकी सुधार में मदद कर देनी चाहिए। कुछ गाइड बुक को उसके तोहफे में देके, ये एक ग्रेट प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद हावरन उन सभी बुक को देखते हुए बोलता है, मुझे कौन सा बुक खरीदना चाहिए, शायद मुझे अपने आप को साबित करने के लिए सारी बुक को ही खरीद लेना चाहिए। उसी वक्त दिखाया जाता है हावरन के हाथ किसी और के हाथ से टकरा जाता है, जिससे वो इंसान जल्दी से हावरन से माफी मांग लेता है। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, हमें दिखाया जाता है वो मिस यूजी होती है। ये देख के हावरन बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। हमें दिखाया जाता है मिस यूजी भी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। ये देख के मिस यूजी बहुत ही प्यारी तरीके से हावरन से बस, क्या कोइंसिडेंस है ना। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन उन सारी बुक को खरीद लेता है और उसके बाद दिखाया जाता है एक कैफे का सीन, जहाँ पे मिस यूजी बोलती है, तो तुम मिस जी के लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदने के लिए आए हो। ये सुन के हावरन हाँ में जवाब देते हुए बोलता है, आखिरकार वो मेरी स्टूडेंट है। ये सुन के मिस यूजी बोलती है, तो तुमने मिस जी के लिए कौन सा तोहफा खरीदा, क्या मैं देख सकता हूँ। ये सुन के हावरन उन सारे बुक को बड़ी स्टाइल तरीके के पकड़ के निकलते हुए बोलती है, ये कैसा है, ये बहुत अच्छा प्रेजेंट है ना। ये देख के मिस जी अपने सर में हाथ रख देता है और बहुत ही परेशान हो जाता है। यहाँ पर एपिसोड एंड होता है।